ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था शांतिपुर। ये गांव अपने नाम के बिल्कुल विपरीत एक डरावनी घटना के कारण पूरे क्षेत्र में कुख्यात था। लोग कहते थे कि गांव के चारों ओर घने जंगल में एक अदृश्य और घातक शक्ति का वास है, जिसे लोग खूनी छलावा के नाम से जानते थे। इस छलावे का शिकार होते ही लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते थे या उनकी लाशें भयानक हालत में पाई जाती थीं। सालों से गांव वाले इसके खौफ में जी रहे थे और कोई भी रात को जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि कई साल पहले गांव के पास के जंगल में कुछ भयावह घटित हुआ था। किसी समय वहां के राजा ने एक निर्दोष लड़की पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। कहते हैं कि वह लड़की एक विधवा थी और अपने पति की मृत्यु के बाद अपने गांव लौटते समय राजा के सेनापतियों द्वारा बंदी बना ली गई थी। उस पर जासूसी का आरोप लगाकर उसे जंगल में जिंदा जला दिया गया। उसकी मौत के बाद से जंगल में उसकी आत्मा भटकने लगी और एक खूनी छलावे का रूप धारण कर लिया। तब से यह आत्मा हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती थी जो उस जंगल के करीब जाता था। गांव के दो नौजवान रवि और सूरज इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये सब अफवाहें और मनगढ़ंत किस्से हैं। दोनों दोस्त पढ़े लिखे थे और आधुनिक विचारों वाले थे। वे गांव के लोगों को हमेशा तर्क और विज्ञान की बातें बताकर इन डरावनी कहानियों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे खुद जाकर इस खूनी छलावे की सच्चाई का पता लगाएंगे। सिर्फ कहानियों में डर है, हकीकत में कुछ नहीं, रवि ने कहा। हाँ, और हम इसे साबित करके दिखाएंगे। सूरज ने उसकी बात से सहमति जताई। रवि और सूरज ने अमावस्या की रात जंगल में जाने का निश्चय किया, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि उसी रात खूनी छलावा सबसे अधिक सक्रिय रहता है। उन्होंने अपने साथ कुछ उपकरण, एक कैमरा, टॉर्च और खाने पीने का सामान रखा। दोनों को पूरा विश्वास था कि वे इस अंधविश्वास को उजागर कर देंगे। रात होने लगी और जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, जंगल से आती अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि और सूरज ने अपने सफर की शुरुआत की। रात के लगभग 12 बजे दोनों दोस्त जंगल में घुसे। जंगल की सर्द हवा और रहस्यमय खामोशी उनके कदमों को धीमा करने लगी, लेकिन वे दोनों अपने निर्णय पर अडिग थे। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे धीरे धीरे अजीब ढंग से हिल रहे हैं, जबकि हवा बिल्कुल स्थिर थी। एक अजीब सी गंध भी उनके नाकों में भरने लगी। रवि ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, पर कुछ खास नजर नहीं आया। लेकिन सूरज ने अचानक कुछ महसूस किया। रवि, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हमें देख रहा है? सूरज ने डरते हुए कहा। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, तू भी ना, ये सब तेरा वहम है। लेकिन तभी सूरज की नजर एक परछाई पर पड़ी। वह परछाई बेहद लंबी थी और धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। दोनों ने उसे साफ साफ देखा, लेकिन उस परछाई का कोई स्पष्ट आकार नहीं था। वह जैसे हवा में तैर रही थी। रवि ने हिम्मत करके उस परछाई की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सूरज ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज से अटक गया और वह गिर पड़ा। अचानक जंगल में एक डरावनी चीख गूंज उठी। वह चीख ऐसी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त एक औरत का धुंधला सा चेहरा सामने दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि और सूरज ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर जैसे बंधे हुए महसूस हो रहे थे। उनके चारों ओर पेड़ पौधे भी मानो जीवित हो गए थे, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रवि और सूरज जैसे तैसे खुद को खींचते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक सूरज गायब हो गया। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन उसका दोस्त कहीं नहीं था। उसने चीखते हुए सूरज को पुकारा, सूरज, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रवि अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने वही औरत आ गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। सफेद कपड़ों में लिपटी वह औरत मानो मौत की देवी बनकर सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे रवि की आंखों में घूर रही थीं। औरत ने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और रवि के गले को पकड़ा। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी। रवि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी ताकत जैसे चूस ली गई हो। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें धीरे धीरे रुक रही हैं। अचानक जंगल में फिर से वही चीख गूंज उठी।
और वह औरत गायब हो गई। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। किसी तरह उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से गांव की ओर भागा। सुबह होते होते वह गांव पहुंच गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई घाव थे। गांव वालों ने उसे इस हालत में देखा तो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। जब रवि होश में आया तो उसने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। लेकिन जब गांव वालों ने पूछा कि सूरज कहाँ है तो रवि कुछ नहीं कह सका। सूरज उस रात के बाद कभी नहीं मिला। गांव वालों ने उस दिन के बाद से जंगल की ओर जाने से पूरी तरह मना कर दिया। खूनी छलावे की दहशत और बढ़ गई। लोगों का मानना था कि सूरज की आत्मा भी अब उस छलावे का हिस्सा बन चुकी है। रवि ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि उस जंगल में आज भी वही छलावा भटकता है और हर अमावस्या की रात वह किसी नए शिकार की तलाश में निकलता है।